मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला। साथियों, आज हम अमर उजाला के अपराजिता मंच से बात कर रहे हैं। अमर उजाला अपराजिता के मंच से बात करते हुए हम आपको ये बता दें कि अमर उजाला अपराजिता उन महिलाओं की कहानी कहता है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और अपने हुनर के बल पर अपना नाम कमाया, समाज को एक नई राह दिखाई और अपनी भी एक नया मुकाम बनाया। इसी श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटे से शहर से एक बड़े शहर की ओर रुख किया और अपना एक स्थान बनाया। आइए स्वागत करते हैं हम एक्ट्रेस अमिता यादव से। अमिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला अपराजिता में। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू सो मच अमर उजाला। तो कैसे ख्याल आया कानपुर से मुंबई तक का ये जो सफर था, इसका ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मुझे बॉम्बे कोई एक्टिंग के लिए नहीं आना था, मुझे मास कम्युनिकेशन करना था, जर्नलिज्म। तो कानपुर में बहुत सारे स्कोप्स थे, मैं कर सकती थी, दैनिक जागरण से कर सकती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि जो स्कोप मुझे, जो एक्सपोजर मुझे बॉम्बे में मिल सकता है, वो शायद मुझे अभी कानपुर में नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उसके लिए बॉम्बे के लिए टेस्ट दिया थे कॉलेजेस में, तो फाइनली मैं एक कॉलेज में सेलेक्ट हो गई। वहाँ आने के बाद मेरा सफर शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब वहां पर आप गई तो थी पत्रकार बनने और बन गई एक्ट्रेस। जी कैसे चांस मिला? जी, एक्चुअली मैं कॉलेज में ही थी, हमारे कॉलेज में बहुत फंक्शंस वगैरह होते रहते थे, चीजें होती थी, वहाँ से लोग सेलेक्ट किए जाते थे। तो लकीली ऐसा हुआ कि एक दीदी का शो था, तो उनको अपने शो की लीड चाहिए थी। तो वो ढूंढते ढूंढते उनको मैं पसंद आ गई, तो उन्होंने मुझे चांस दिया। तो वहां से मेरा काम शुरू हो गया। तो आपकी किस्मत जो है वो आपको कानपुर से जो है मुंबई खींच लाई फिल्म इंडस्ट्री के लिए। चलिए। तो अब तक आपने जो है कितने सीरियल्स में काम किया है? जी, मैंने डीडी के 2 शोज़ किए हैं, कारवां किया है, अर्धनारीश्वरी किया है, फिर इसके बाद लापतागंज किया, बहुत सारे मैंने क्राइम स्टोरीज़ की, फिर पंजाबी फ़िल्म की, फिर नामकरण किया महेश भट्ट जी का, स्टार प्लस का शो था वो भी है। जी, जी। अब तक आप बड़े-बड़े सीरियल्स में आई हैं, एकता कपूर के सीरियल में, महेश भट्ट जी के सीरियल्स में और क्राइम पेट्रोल में तो आपने अच्छी पहचान भी बनाई है। अक्सर महिलाएँ जो हैं वो ग्लैमर के फील्ड में आने से घबराती हैं और परिवार भी जो है उनका साथ नहीं देता है। आपने अपनी मंजिल कैसे पाई? आपके और परिवार का इसमें क्या योगदान? टचवुड इस मामले में मेरी फैमिली ने किसी भी चीज की ना कोई बाउंडेशन नहीं रखी कभी भी। आपको जो करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू, बट यू नो दैट कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है। आपके काम का क्राइटेरिया सेट करके आप खुद कर सकते हो। तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, इनफैक्ट हमेशा मेरी चीज में सपोर्ट किया मुझे। तो और रही बात फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कर भी नहीं सकती थी, सही सी बात है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो यहाँ पर आप अकेली रहती हैं या परिवार वाले भी आपके साथ हैं? मैं बॉम्बे में अकेली रहती हूँ। तो सारा काम खुद ही करना पड़ता होगा। ऑब्वियसली, और मैं घर की सबसे छोटी थी, और इसके बाद यहाँ आने के बाद एकदम से मैं अचानक से बड़ी हो गई। तो खाना वाना खूब अपने आप भी बना लेती हैं? मैं मोस्टली, अगर मैं शूट्स पे होती हूँ तो मेड बनाती है, अदरवाइज मैं खुद से करती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब हम इस फील्ड में आते हैं, अभी मैं नीना गुप्ता की किताब पढ़ रही थी, जी सच कहूँ तो स्ट्रगलिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उन्होंने अपनी कहानियां उसमें बताई हैं, किस तरह से उन्हें मतलब एक्सप्लॉइट होना पड़ा। तो आपके साथ भी ऐसा जो है कोई वाकया ऐसा हुआ, कुछ ऐसा वो हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये इंडस्ट्री को लोगों को देख के दूर से डर लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो आपके साथ गलत होगा, आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपके सामने, आप दूसरी भी फील्ड में होते हो ना, आपके सामने वो सिचुएशंस आती है आपको, लेकिन वो चीजें सबके सामने नहीं आती है, यहाँ पे सबके सामने आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपको कुछ गलत करने का मन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आप नहीं करना चाहती तो आपको कोई जबरदस्ती करेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फील्ड बहुत सेफ है इनफैक्ट। तो और रही बात इस तरीके की बातें, तो वो सबके सामने आती है, आपको से बस बच के निकलना है। वो तो हमें हमेशा बचपन से सिखाया गया है, जहाँ पे कीचड़ हो वहां से फांद के निकल जाओ आप चुपचाप। तो जहाँ पे चीजें ऐसी दिखती है चुपचाप निकल जाते हैं। जी।
पर कोई ऐसा वाकया आपको याद हो जब ऐसा कुछ आपके टचवुड साथ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ जिसके लिए मैं आपको बताऊं। अननेसेसरी स्टोरीज बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको मतलब बड़ा स्मूथ जो है वो साइड मिलती चली गई। अच्छा ये बताइए कि कई बार आउटडोर शूटिंग पे आप लोग जाते हैं, जी, तो वहाँ पर आपको कैसा माहौल मिलता है? बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल होता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग आउटडोर शूट्स पे होते हैं, लाइक जैसे मैंने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के शूट किए हैं, तो मोस्टली स्टोरीज मैंने चंडीगढ़ की है, भोपाल की है। तो ऐसे स्टोरीज में होता है कि हम सिर्फ अपने क्रू, अपने सिर्फ शूटिंग मेंबर्स के साथ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही लीड लड़की होती है, बाकी सारे होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं इकलौती होती थी मेन लड़की, और साथ में हेयर दीदी। तो वो लोग मुझे ऐसे टेक केयर करते थे लाइक अ फैमिली, शी इज लाइक माई चाइल्ड, इसको हमें ध्यान रखना है। तो वो चीजें, तो कभी डर तो दूर दूर तक नहीं लगा कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में अकेले जा रही हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगा। इनफैक्ट हम्म। मुझे केयर मिली है, हमेशा बहुत प्यार मिला है। आपने बहुत अच्छे-अच्छे सीरियल्स किए हैं और उसमें काफ़ी जो है अहम रोल किए हैं। लेकिन लीड रोल के लिए आपने कभी कोशिश की कि मुझे मैं लीड रोल में आऊँ? जी, मेरी जो अभी वेब सीरीज आ रही है ना बेचारे, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी आ चुका है, मैं उसमें लीड रोल में ही हूँ। तो अच्छा ये सीजन 2। बताइए, हाँ, सीरियल से और वेब सीरीज़ में जब आते हैं तो इसमें कुछ फ़र्क होता है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फर्क होता है। सीरियल में एक पर्टिकुलर अगर एक फैमिली है तो उसमें सिर्फ लीड्स के ऊपर फोकस होता है, जो लीड्स होते हैं। वेब सीरीज कैसा होता है, पर्टिकुलर हर कैरेक्टर का अपना अपने आप में एक तवज्जो है उसका, हर एक का काम उतना ही है, तो हर किसी के ऊपर फोकस होता है। और इसमें आपको काम करने की लिबर्टी ज्यादा मिलती है कंपैरिजन टू सीरियल्स। वेब सीरीज़ में आपको दिखाने का ज़्यादा मौका मिलता है। जी, तो क्योंकि ये टाइम पीरियड में लिमिट पीरियड में होती है वेब सीरीज़। जी, सीरियल्स तो फिर भी बढ़ते चले जाते हैं, ये सीज़न, वो सीज़न, बहुत सीज़न बढ़ते चले जाते हैं। जी। तो आपका काम भी वैसे-वैसे बढ़ता चला जाता है। ऑफ कोर्स, एंड इंशाल्लाह बिल्कुल मुझे लीड्स शोज में मिलेगा, मैं वही ट्राई कर रही हूँ अभी इस हुँ, समय। हुँ, जरूर मिलेगा। हुँ। तो उसके बाद जब आप इतना एस्टेब्लिश हो गई हैं, आपको कानपुर जाने का मौका मिलता है, जाती हैं कानपुर? जी, तो 6 मंथ्स कैसा हुँ, डेफिनेटली। तो अब तो आप हीरोइन हैं उनके लिए बिल्कुल आप सेलिब्रिटी बन गई हैं। तो कैसा महसूस होता है? यार आप कुछ भी बन जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ आप, बहुत और भी बड़े बन जाओ, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए वही रहते हो, हुँ, राइट? हुँ। अपने फ्रेंड्स के लिए आप हमेशा वही होते हो। तो लाइक मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे फ्रेंड्स मुझे आज भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो पहले वाली अमिता थी। मुझे वो चीज अपनापन लगती है। अगर वो सडनली मुझे ट्रीट करे जाएंगे, शी इज अ सेलिब्रिटी ना, तो मुझे थोड़ा सा लगेगा यार दूरियां आ गई है कहीं ना कहीं। तो हुँ, मुझे वो प्यार, वो दुलार, वो आज भी वैसे ही अच्छा लगता है जैसे वो मुझे पहले देते थे। हाँ, नो डाउट आपके नेबर्स का, आपके रिलेटिव्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, जो कि चेंज हुआ है। तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, आपको इज्जत मिल रही है। हुँ, हुँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर इंडस्ट्री में? ऑलमोस्ट मेरा 8 इयर्स। 8 साल हो गए हैं। 8 साल का काफ़ी लंबा सफ़र है ना? और ये बताइए कि 8 साल में जो पहले अमिता आई थी 8 साल पहले और आज की अमिता में कितना फ़र्क आया है? या जो पहली आई थी 8 साल पहले अमिता, वो बहुत इनोसेंट थी। उसे कुछ नहीं पता था, फैमिली के बीच से आई थी, उस घर की सबसे छोटी ओवर पैम्पर्ड लड़की थी। कभी कुछ किया नहीं, हमेशा कहीं बाहर जाना है तो ड्राइवर लेके जाएगा या फिर पापा लेके जाएंगे, भैया लेके जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको हर चीज का स्ट्रगल करना है। आपको छोटी से लेके बड़ी सारी चीजें आपको खुद करनी है। तो वो सडनली जो आपको चीजें बड़ा कर देती है ना, इंडिपेंडेंट बना देती है, तो नाउ आई एम ए इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन डू एवरीथिंग। तो अभी मैं घर जाती हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कहीं जाना होता है ना, मम्मी बोलती है ड्राइवर चला जाएगा, मुझे अरे क्यों जाएगा, आई कैन डू, आई कैन मैनेज। हुँ। अब आप अभी इंडिपेंडेंट बन गई हैं, आप इतनी दूर इंडस्ट्री में जाके काम कर रही हैं, जी, जी, तो ये फीलिंग जो है वो तो आती ही है। जी, हुँ, हुँ। और ये बताइए कि क्राइम पेट्रोल में आपने काम किया है। क्राइम पेट्रोल बिल्कुल उन बातों को बताता है जिसमें कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को बचा सकती हैं। वो ऐसी कहानियां बताता है कि महिलाओं के साथ किस किस तरह से अपराध हो जाते हैं, तो कैसे ताकि महिलाएं बचे, इसकी ताकि शिक्षा देता है, इसका संदेश है उसमें। तो आप इसको कैसे जब आप करते हैं वहां पर, तो आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि एक आप एक्टिंग कर रही हैं या वाकई में उस उसको जीती हैं उस चीज को?
सुनीता जी, मैं आपको एक बात बताऊं। लाइक मैंने वेब सीरीज की, टीवी शोज किया, बहुत सारी चीजें की, फिल्म की, पंजाबी फिल्म की। लेकिन अच्छा। जब मैं क्राइम पेट्रोल या सावधान का मैंने एपिसोड किया ना, यू कैन ट्रस्ट मी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। उस समय जो मैं किरदार जी रही होती हूँ ना, मुझे फील होता है कि जो चीज मैं एक एक्टिंग के तौर पे जी रही हूँ ना, उस वक्त मुझे इतनी तकलीफ है, तो जिसके साथ ये गुजरा है, जिसके साथ हुआ है, उसके ऊपर क्या बीती होगी और उसकी तकलीफ क्या होगी। तो बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल काइंड ऑफ गर्ल ना, तो सो मेनी टाइम्स होता है कि मैं सेट पे रोती ही रह जाती हूँ। हम्म। ऐसे एक मैंने स्टोरी की थी जिसमें एक लड़की का रेप हो जाता है। अच्छा। वो स्टोरी करने के बाद इवन ट्रस्ट मी, मैं 2-3 दिन सो नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मालूम है कि ये जो लोग आ रहे हैं मेरे ऊपर अटैक करने, ये सब एक्टिंग है। जिस टाइम कट बोला जाएगा सब दूर खड़े हो जाएंगे। हाँ लेकिन हाँ। वो जो फियर था, हम्म। अगर मैं फील करने लग जाऊँ ना, तो मैं अभी भी शायद इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगी। बहुत पेनफुल चीजें हैं, और मैं लड़कियों को और महिलाओं को यही बोलना चाहूंगी कि किसी के ऊपर भी जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट ना करें। जी। जी। हम्म। और इस फील्ड में जो है और भी लड़कियां आना चाहें एक्टिंग की जी। दुनिया में, उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो डिटर्मिनेशन है, और आप सच में करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप सोच के आएंगी कि मैं आज आई हूँ और 6 महीने में मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, तो बड़ी यू कांट डू। आप एमबीबीएस करते हो, आप एमबीए करते हो, आप 5 साल देते हो, 6 साल देते हो, 7 साल देते हो, और उसके बाद जाके आप कुछ बनते हो। तो आप एक्टिंग के फील्ड में आने के लिए आप 1 साल के बाद आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक्ट्रेस बन जाओगे। आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो वो टाइम देने के लिए, वो पेशेंस, क्योंकि बहुत बार होता है आप ना मेंटली ब्रेक डाउन पे होते हो, टूट जाते हो, आपको रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, आपको उस टाइम अपने आप को डिप्रेशन से बचाना होता है। अगर आप ये सब झेल सकते हो और वो पैशन रखते हो, डिटर्मिनेशन है ना, तो मोस्ट वेलकम। इससे बेहतर कोई फील्ड हो नहीं सकती, जहां तक हम्म। मुझे लगता है। ये अभी लॉकडाउन में जो थे सब लोग को घर के अंदर ही बंद होना पड़ा, जी। उस टाइम पे आपने क्या किया? घर पे मैं बंद थी, लेकिन उस टाइम मैंने सारा वक्त अपने आप को दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ गर्ल। तो क्या किया आपने? जो मुझे पढ़नी थी मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने प्लेस पढ़े, क्योंकि मैं थिएटर भी करती हूँ, तो मैंने वो थिएटर की चीज़ें पढ़ी। और इसके बाद नो डाउट अपनी फैमिली के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो मैं साल में 6 महीने में एक बार जाती हूँ, और एक हफ्ते के लिए। तो अभी हम्म। मैं एक लंबा स्ट्रेच वहाँ रुकी ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी। हम्म। मैंने अपने जो चीज़ें मैं करना चाहती थी लाइफ में, मैंने इस टाइम पे किया। आपका बचपन कैसा था? बहुत ही प्यारा, बहुत ही तो खूबसूरत। आप शरारती थी या कैसे, कोई शरारत वाली कोई बात हमें बताइए अगर कुछ ऐसा है तो। स्टिल आई एम वेरी नॉटी एंड वेरी बबली काइंड ऑफ गर्ल। हम्म। आज बहुत ही शरारती और बहुत ही चुलबुली लड़की हूँ, और बचपन से ऐसी हूँ। यू हम्म। कैन अंडरस्टैंड घर की सबसे छोटी लड़की कैसी होती है, मैं वैसी हूँ आज भी। आपको किरदार भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं, थोड़ा सा ग्रे शेड वाले जो है किरदार आप बहुत अच्छा निभाती हैं कभी। ये आप बेचारे देखेंगे ना, एक्चुअली मैं वो हूँ, सिर्फ लैंग्वेज छोटी, क्योंकि उसमें मेरी लैंग्वेज एक हरियाणवी लड़की की है। हाँ। बाकी देखोगे ना, एग्जैक्टली मैं वैसी हूँ जैसे वो कैरेक्टर है मेरा। चुलबुला सा, नटखट सा, शरारती सा। ओके। थोड़ी सी हरियाणवी का कोई डायलॉग बोलकर दिखाइए। चाचू, एक तो माने को ना तेरा ये मुंह अच्छा ना लागे, और ऊपर से तू इतना घुस के बात करे, कितना बड़ा मुंह मैं कैसे देखूं, चल थोड़ा सा दूर कर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने पंजाबी में भी काम किया है ना? जी जी तो आप पंजाबी भी बोलना जानती जी है ना? तो पंजाबी का भी हो जाएगा है ना? जी। बिल्लू, मैनू ना तेरे नाल प्यार हो गया है, तू कब समझेगा हमारी बात को। सॉरी, पंजाबी में मिक्स हो गया। बिल्लू, मैंने तेरे नाल प्यार हो गया है। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन सारी चीजों के लिए। हाँ, वो तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप तब उसको पढ़ते हैं, वो सब करते हैं ना। जी। कोई ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा ऐसा वो टर्निंग पॉइंट था, वो कौन सा ऐसा पल था जब आपने अपने आप को महसूस किया कि आप अपराजिता हैं? आ, सबसे बड़ा तो मुझे वही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि बॉम्बे आने का जो डिसीजन था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं था मुझे जाना कहाँ है। मुझे सिर्फ ये पता था इस कॉलेज में मैं सेलेक्ट तो हो गई हूँ,
पर मुझे हॉस्टल में रहना है, पीजी में रहना है, क्योंकि मैं बॉम्बे में मेरा कोई नहीं था। तो सारी चीजें खुद से मैनेज करना, लोग कैसे होंगे। अब कानपुर में मैं कभी ऐसे लोगों के साथ में रही नहीं हूँ कि मैं कहीं पे भी अकेले जा रही हूँ, चीजें कर रही हूँ। तो यहाँ पे आके सारी चीजें मैनेज करना, और वो उतना विल स्ट्रांग रखना है कि मुझे अपने आप को महफूज भी रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके मुझे कुछ पाना है, मुझे अपने आप को महफूज रख के सब कुछ करना है। तो वो चीज मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए वही एक कदम बहुत बड़ा। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा मैंने उस टाइम सब कुछ कर लिया। वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था। कानपुर छोटा शहर नहीं है, लेकिन बॉम्बे के हिसाब से देखें तो छोटा ही माना जाता है। तो एक कानपुर की लड़की को वहां पर जाकर एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। जी जी। मेरे लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग ये होता था जब लोग मुझे ये पूछते थे कौन गांव से। सो आई वाज ऑलवेज कि कानपुर गांव नहीं है यार। हाँ, इसे लोगों के दिमाग में यही आता होगा, कानपुर गाँव और है। इसके बाद फिर वो पूछते थे कि कहाँ पे आता है। हम्म। मतलब अगर आप ज्योग्राफी खोलोगे तो यार कानपुर आपको पहले दिख जाएगा। और मुझसे आपने क्वेश्चन आप शख्सियत गिनाया कीजिए कि कानपुर से कौन कौन सी शख्सियत है जिन्होंने नाम कमाया है इतना। तो ये बताइए कि अब आगे कोई ऐसा किरदार जो आपने नहीं किया हो और आप सोचते हो कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे मिले कोई। सुनीता प्लीज प्रे करिएगा इसके लिए। मैं शोले की बनना चाहूंगी, मदर इंडिया की नरगिस बनना चाहूंगी, और मैं जब भी मेट की करीना बनना चाहूंगी। क्या बात है। मतलब आपने वो चीजें गिनाई हैं जो मतलब वाकई में हर एक्ट्रेस मुझे लगता है ये चाहती होगी कि मुझे इस तरह का कोई रोल मिले। एक्चुअली दीज रोल्स आर लाइक मेरी फैंटेसीज की मुझे करने ही करने हैं लाइफ में। भले वो मैं प्ले में करूँ, थिएटर में करूँ, या फिर किसी को अच्छी लग जाऊँ तो फिल्म में करूँ, पर मुझे करना है। अब ये बताइए कि कंटेंट जो इधर आ रहा है, हम लोग विज्ञापनों में भी देखते हैं और सीरियल्स में भी देखते हैं, वेब सीरीज में इतना आ रहा है, बहुत ही उसमें अश्लीलता है, हिंसा है, इस तरह के किरदार, कैसे इसको रोका जा सकता है, आप कैसे इसको जस्टिफाई करती हैं? कितनी बार होता है जस्टिफाइड, तो खैर बहुत बड़ा वर्ड हो गया है, क्योंकि सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो हम्म। चीज सही है जरूरी नहीं कि आपकी नजर में वो सही होगी। तो कितनी बार होता है कि स्क्रिप्ट की डिमांड है तो वो चीजें होती है, बट वो जस्ट एक्ट, जैसे फ्लैटिंग मूवमेंट्स यार। वो ऐसा कुछ सोच के नहीं होता है कि नहीं यार उसके बाद दिमाग में कुछ रह गया है। वो सिर्फ उस समय हुआ और खत्म। और बहुत सारी चीजें नो डाउट थोड़ी सी खराब लगती है कि हम पेरेंट्स के सामने बैठ के नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमारा सेंसर है जो चीजों को अभी कट डाउन कर देता है। आई थिंक विच इज फाइन। तो ऐसा मतलब सिनेमा को तो दर्पण कहा जाता है, समाज का आईना कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं समाज से आती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं फिल्मों से समाज में जाती हैं। अच्छा जी भी जी होता है, खराब भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे इसको कहती हैं? जी तो बिल्कुल सुनीता जी, आप ये चीज देखिए, जैसे आपने बोला ना कि बहुत सारी चीजें समाज से सिनेमा में आती हैं। तो अगर आज हमारे समाज में कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं, रियलिटी वो है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीज अगर हम फिल्म में दिखा रहे हैं तो उसे बुरा क्यों मान रहे हैं। हम बोलते समय करते समय बुरा हमें नहीं लगता है, जब वो चीज कोई और कह देता है तो हमें सडनली बुरा क्यों लगता है। अभी थोड़ी देर पहले जो हथरस का केस हुआ था, उसमें हम्म। लोगों का नाम आया, चीजें हुई। अभी जब उनका नाम आ रहा है तो बुरा लग रहा है, और जब हो रहा था तो बुरा नहीं लगा, क्यों। तो वही चीज अगर एक फिल्म को आर्ट फिल्म के तौर पे दिखा दिया गया, तो समाज ही क्यों उसको दिखाने लग जाता है ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, क्यों। वो चीज तो हमारे सोसाइटी से पिक की गई ना, वो एक्चुअली हुआ था ना केस, वो चीजें हुई थी। और सिर्फ एक वो केस नहीं, ऐसे हजारों केस हैं। तो वो सारे हम्म। केस जब सामने टीवी पे आते तो लोग सिनेमा को बुरा कहते हैं, बट एक्चुअली सिनेमा बुरा नहीं है। बुरी वो चीजें जो एक्चुअली हुई थी पहले, जिसको जी। सिनेमा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आपको तो सीखना चाहिए कि ये जो हुआ है, जो आपको देख के इतना बुरा लग रहा है, दोबारा ना हो। तो उससे वो चीज आप सीखें। हम्म। कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें, महिलाओं को लेकर जो है, कुछ बोलना चाहें, कुछ बात करना चाहें? महिलाओं के लिए मैं पहले एक चीज बोलना चाहूंगी कि पहली चीज तो वो किसी चीज से है कम नहीं है, किसी से भी। तो वो अपने आप को ना बेचारी समझना छोड़ दे, फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत सारी महिलाएं वो सोचती मैं बेचारी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो लड़की हूँ। मैं, अरे आप लड़की नहीं हो, आप सब कुछ हो, आप सब कुछ कर सकते हो।
एक बार वो हिम्मत तो लाओ करने की पहले, आप बिल्कुल। पहले कर देते हो। और दूसरी चीज, आपको ना सब कुछ आना चाहिए, मार्शल आर्ट भी आनी चाहिए आपको, वोकल भी होना चाहिए आपको, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, सारी चीजें आप में, और आप हाँ, सब कुछ। ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए लड़कियों के लिए। आप भी इस बात को महसूस करती हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये बताइए कि लड़की के लिए एक महिलाओं की एक आजादी का जो एक बात है चलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं? कैसी आजादी? आजादी से क्या समझती हैं आप, महिलाओं की आजादी से? आजादी का मतलब मैं ये इतना समझती हूँ कि घर में कैद रह के वो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए नहीं बनी है। शी इज एजुकेटेड वुमेन, जितना आप काम कर सकते हो, मतलब एक लड़का कर सकता है उतना वो भी कर सकती है, तो उसको भी वो लिबर्टी होनी चाहिए घर से बाहर जाके काम करने की। आजादी का मतलब वो, आजादी का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को गलत डायरेक्शन में ले जाके आप उन चीजों को मोल्ड करने की कोशिश करें, राइट। तो आपको आजादी का मतलब यही है कि आप पढ़े लिखे हो, आप घर से बाहर निकलो, आप काम करो, आप चीजें करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, वो लिबर्टी है। सोशल मीडिया पे कितना टाइम रहती हैं आप? अरे यार बहुत तस्वीरें देखते हैं हम आपकी, वीडियोस भी। कितना टाइम बिताती हैं? यार मुझे सोने से पहले 1 घंटा फोन पे तो चाहिए चाहिए, वरना नींद नहीं आती है। और इसके बाद कैसा होता है, आप पहला हाथ कुछ भी करने जा रहे होते हैं ना, पहला हाथ फोन पे ही जाता है, और आपको तुरंत या तो इंस्टा खुलता है या व्हाट्सएप खुलता है, तो काफी समय जाता है। एक अभी पिछले दिनों एक बहस भी छिड़ी थी इसी पर ही कि जो लड़कियां हैं छोटे में, उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। किसी ने ने कहा था कि लड़कियां, मोबाइल हाथ में आता है तो वो घर से भाग जाती है लड़कों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। सेम चीज तो बॉयज के साथ भी हो सकती है ना, कि वो उनके हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है तो वो भी तो कुछ इंटरनेट खोल के गलत चीजें देख सकते हैं ना, उनके भी तो दिमाग में बहुत सारी गलत बातें आ सकते हैं। हर चीज में लड़कियों को क्यों पोक करना है यार, हम्म। लड़कियां सिर्फ देख सकती है कि लड़के उनको नहीं दिखाई देता क्या, हम्म। ये चीज गलत है, लड़कियों को पॉइंट आउट करना हर समय। तो माँ को कैसी परवरिश करनी चाहिए बच्चों की? ये तो कम्प्लीटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ये आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। पेरेंट्स ने जैसी अपब्रिंगिंग की है, बच्चे वैसे ही रिएक्ट करते हैं। हम्म। तो इसमें माँ बाप की परवरिश का बहुत बड़ा सहयोग है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट? जी, मेरा आने वाला बेचारे है, बेचारे सीजन 2 जो MX प्लेयर पे आएगा और Amazon प्राइम पे, जिसमें क्या मैंने नाम अभी आप बताया आपने उसका? बेचारे। बेचारी। क्या स्टोरी है इसकी? बेचारी। ये ठीक से एक लड़की है और 4 उसके दोस्त हैं, ये चारों एक फ्लैट में रहते हैं और सबका अलग अलग काम है, और ये जो लड़की है वो डीजे बजाती है, मतलब शी इज अ डीजे पिंकी, माय कैरेक्टर नेम इज डीजे पिंकी, जो कि एक ओके। हरियाणवी लड़की है। तो शी इज वेरी वोकल, बबली एंड इन चारों को कभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, एंड ऑफ द डे यही उनका एक सोल्यूशन होता है मात्र, वो सब कुछ सॉल्व करती है। तो ऐसा कैरेक्टर। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आपका ये जो है बेचारे खूब धूमधाम से धूम धड़ाका लेकर आए और खूब चले खूब। और ये थैंक यू। बताइए, एक आखिरी सवाल, मैं बस ये आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप ताकि आपका ये जो हिट होती है, आपकी ये जो सीरियल्स हैं, आपके वेब सीरीज हैं, जब हिट होती हैं, तो आप कितना अपने आप को ताकतवर महसूस करती हैं? ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है? आपके कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करता ही करता है, आपके काम की लगन को ना और दुगना कर देता है। हम्म। सडनली मैं आपको बताती हूँ, जब मैं बॉम्बे आई थी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैं किसी को नहीं जानती थी, अभी मैं कहीं जाती हूँ, बीच पे होती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, सडनली कोई आता है, अच्छा आप वो किरण हो ना, ये है मोहब्बतें वाले, तो मैं अब को नहीं जानती लगने थी, से पहचान जो है वो ज्यादा हो जाती है। अचानक से भीड़ लगा के, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, हम्म। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कमाया है अभी। अमिता, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू सो मच अमर उजाला, थैंक यू। थैंक यू सो लव। मच।